अच्छा, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या तजर्बे हुए, क्या क्या सदमे यहाँ हैं। इजाज़त हो तो एक अर्ज़ करके आगे बढ़ूँ। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मुझे बचपन से ये शौक़ रहा कि हर इल्म व फ़न के बुज़ुर्गों की खिदमत में पहुँचता रहा, और ख़ास तौर से उलूम दीनिया, उलूम शरइया और इल्म हदीस से शग़फ़ रहा। तो जहाँ भी मालूम हुआ कि ये एक अहम मुहद्दिस हैं, वहाँ पहुँच जाता था, उनसे कुछ सीखता था, और जो कुछ सीखता था उनसे इजाज़त तलब करता था कि आपकी इजाज़त है, आप मुझे इस लायक समझते हैं, इजाज़त मरहमत फरमाते हैं कि मैं आपसे जो कुछ सुन के या पढ़ के जा रहा हूँ वो दूसरों तक मुंतकिल करूँ। ये इजाज़त हदीस एक बड़ी सनद होती है, छोटी सनद नहीं होती। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अपना तज़किरा है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ किसी वजह से। बहरहाल, तो मैंने तमाम मसालिक के उलमा की खिदमत में जाके तालिब इल्माना इस्तिफ़ादा किया, तमाम मसालिक, यानी सिर्फ शिया इतना आशरी नहीं, तमाम मसालिक जो भी मुसलमानों के दरमियान मसालिक हैं, उनके जो बुज़ुर्ग उलमा हैं उनकी खिदमत में पहुँचा। भाई इम्तिहान ले लीजिए, अगर आप इस लायक समझते हैं तो आप भी इजाज़त दीजिए, आप भी कुछ हदीस सुनाइए, कुछ रसूल का इरशाद सुनाइए, कुछ रसूल की सीरत बयान कीजिए, और फिर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके हवाले से बयान करूँ। तो अब नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग माने जाते थे अपने मसलक में। मैंने कई हजरात से पहले पूछा कि भाई वो फ़लाँ सिलसिले में कौन इस वक्त साहिब सनद है। एक साहब का नाम लिया गया, दूसरे से पूछा, उन्होंने भी उन्हीं का नाम लिया, तीसरे से पूछा, उन्होंने भी उनका नाम लिया, यहाँ तक कि मुझे इत्मीनान हो गया कि ये बुजुर्गवार इस पूरे मसलक में पाया एतबार रखते हैं। अब मैं मसलहतन नाम नहीं ले रहा हूँ इस वक्त, किसी को ज़रूरत होगी तो मुझसे नाम पूछ लेगा, मैं अर्ज़ कर दूंगा, और जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ वो छपा हुआ पेश कर दूंगा उनके इजाज़े के साथ। जो उन्होंने ख़ुद मुझे इजाज़त दिया है उसके साथ पेश कर दूंगा। मैं उनकी खिदमत में गया, उनकी खानकाह में गया। खानकाह तो वो जामे शरीयत और तरीक़त समझे जाते थे कि भाई शरीयत में भी माशाअल्लाह कमाल के दर्जे पे फायज़ हैं, और तरीक़त में भी। मैं उनकी खिदमत में गया, और एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार गया, बार बार गया, और बज़ाहिर उन्होंने मोहब्बत से इस्तक़बाल किया, और मुझसे इम्तिहान भी लिया बाकायदा, और कई तरह से इम्तिहान लिया। उसके बाद मुझे अपने कलम मुबारक से लिख के इजाज़ा अपनी मोहर के साथ अता फरमाया। बात आगे बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी बहुत सी किताबें मुझे भिजवाईं कि भाई वो फ़लाँ को मेरी ये किताबें पहुँचा दो। उन किताबों में एक छोटा सा रिसाला था जो उस वक्त तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा था। अब वो जैसे किताबचा खोला मैंने, मुख्तसर सा रिसाला है, छपा हुआ है ये सब। तो उसमें किसी ने पूछा था इस मसलक के लिए कि ये जो शिया इस्ना अशरी हजरात हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है। तो उसमें जवाब लिखा था कि हम इन्हें काफिर इसलिए समझते हैं कि ये हुसैन को नबी समझते हैं। क्या समझते हैं? हुसैन को नबी समझते हैं। आगे तकरीर करूं कि बस चुप हो जाऊं? समझ रहे हैं? गौर फरमा रहे हैं आप? खुदा की कसम, यानी 1400 बरस में, 1500 बरस में कोई एक शिया ऐसा नहीं होगा जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नबूवत का कायल हो। इमाम थे, वली थे, हुज्जत खुदा थे, सिब्त नबी थे, फर्जंद नबी थे। अब उसके बाद तो मेरे पाँव में ये सकत ही नहीं थी कि उनके पास जाता। तो मैंने उनकी खिदमत में एक
मारूज़ा लिखा, एक अरीज़ा लिखा। और मैंने कहा हज़रत मैं तो आपको शेख तरीक़त और रहनुमाए शरीयत समझ के आया था और आपसे इजाज़ा लिया था और आपने बड़ी मोहब्बत से इजाज़ा मरहमत फरमाया था, तो क्या मुझे काफिर समझ के इजाज़त दिया था? मैंने अपना मसलक तो छुपाया नहीं था आपसे, आपने मुझे काफिर समझ के इजाज़त दिया था। ये तो एक अलग बात है कि अब मालूम हुआ कि आप काफिरों को भी इजाज़त दे देते हैं। और दूसरी बात यह कि जनाब वाला मैं आपसे फिर इस्तिफादा करना चाहता हूँ, आपको ये एक हवाला दे दें जहाँ किसी शिया ने इमाम हुसैन को नबी कहा हो। देखिए अगर ये चीज़ें छपी हुई ना होती तो मैं मिंबर पे आज ना कहता। आप एक हवाला दे दें जहाँ किसी ने नबी कहा हो, एक हवाला। यानी बाज मसालिक ऐसे हैं कि उन मसालिक की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई कि झूठ, इफ्तिरा, बोहतान। हम कह रहे हैं सिब्ते नबी, आप सिब्त नहीं सुन पा रहे हैं, सिर्फ नबी सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं फर्जंद नबी, आप लफ्ज फर्जंद नहीं सुन पाए, सिर्फ नबी सुना आपने। तो भाई आप अपने कान का इलाज कीजिए, अपने गोशे मुबारक का इलाज कीजिए। अगर कहीं इबारत लिखी हुई है तो उस इबारत को पूरा पढ़ने के लिए अगर आपकी आंखें काफ़ी नहीं है तो कुछ डॉक्टरों से मशवरा करके चश्मा लगाइएगा, मुतअस्सिबों से मशवरा करके चश्मा न लगा लीजिएगा। अब इससे ज़्यादा सलीस पैगाम नहीं हो सकता। सलावत पढ़ दीजिए। उम्मत में तफरीका पैदा करने के लिए और उम्मत को तकसीम करने के लिए झूठ का सहारा। इनसे दूर रहना इसलिए कि ये हुसैन को नबी मानते हैं। क्या बात है, या हुसैन को नबी से बढ़ा देते हैं। बहरहाल अब दुश्मन तो आपके सामने मालूम है कि कैसा दुश्मन है और किस कदर दरीदा दहन और इफ्तिरा परदाज, बुहतान तराश, कज़्ज़ाब, वो आपके सामने है ना। अब आप पर यह फरीजा आयत जरूर होता है कि आप अपनी मजलिसों में सबसे ज्यादा तज़किरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बुलंद सलावत पढ़ दीजिए।